जय हिंद एवरीवन। एग्रीकल्चरल एजुकेटर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कैनिंग ऑफ फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के बारे में जानेंगे। कैनिंग एक्चुअली क्या है कि जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेशन करते हैं हम, ताकि वो इन फ्यूचर हमें अवेलेबल हो सके नॉन ग्रोइंग सीजन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैनिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड सील्ड कंटेनर्स में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और ऐसे कंटेनर जो कि हर्मेटिकली सील्ड हो, एक्चुअली एयर टाइट कंटेनर्स में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और क्या प्रिवेंशन करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड में। कैनिंग की जो इन्वेंट किया था वो निकोलस एपर्ट ने 1810 में इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसको एपर्टाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैनिंग की बात करें तो कुल मिलाकर प्रिंसिपल में क्या है कि हमें फूड को स्पॉइलेज से बचाना है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पॉइलेज से बचाना है। कैसे? सील्ड कंटेनर में उसको पैक करके और हीट के थ्रू, ठीक है। कैनिंग की प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सिलेक्शन करेंगे, अच्छे फ्रूट्स का सिलेक्शन करेंगे, फिर उनकी सॉर्टिंग करके दैट इज़ ग्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उनको गंदे हैं, धूल लगी है, मिट्टी लगी है तो उनको साफ़ करेंगे, दैट इज़ वॉशिंग, ठीक है। फिर उनको क्या करेंगे, छीलेंगे, ठीक है, पीलिंग। छीलने के बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, कन्वीनियंट टुकड़ों में, डब्बे में पैक करने लायक टुकड़ों में काटेंगे, कटिंग। फिर काटने के बाद क्या करते हैं कि सॉफ्ट हो जाए, नरम करने के लिए करते हैं बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करेंगे पानी में, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लांचिंग, ठीक है। 2 से 3 मिनट के लिए करते हैं 80 से 82 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। फिर वो जो ब्लांचिंग किया हुआ फ्रूट और वेजिटेबल्स है उसको कूल करेंगे, ठीक है। और डब्बे में डालने के लिए डब्बे में डालेंगे, उसके बाद है ना, कूल करने के बाद डब्बे में डालेंगे, ठीक है। फिलिंग इस डब्बे में डालना। और जो सिरप होता है, सिरप एक्चुअली क्या होता है कि शुगर का जो सॉल्यूशन शुगर का जो पानी के साथ घोल करके और उसको हीट करके सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको सिरप बोलते हैं। तो एक सिरप का यूज़ करते हैं फ्रूट के प्रिजर्वेशन, फ्रूट की कैनिंग में। और जो कि जब ब्राइन क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। और ब्राइन थोड़ी देर हीट करने के बाद जो ये स्पेशली ब्राइनिंग करते हैं जो वेजिटेबल्स की कैनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि लूजली डब्बे में जो एयर टाइट कंटेनर सील्ड डब्बा होता है, कैन होता है, उसमें लिड लगाते हैं, थोड़ा सा लूजली लगाते हैं। लूजली लगाने के बाद क्या करते हैं कि वो जो डब्बा होता है उसको हॉट वाटर से ट्रीट कराते हैं। हॉट वाटर से ट्रीट कराने के कारण क्या होता है कि अंदर की एयर बाहर निकल जाती है। अंदर की एयर बाहर निकलने से क्या होता है, एग्जॉस्टिंग। और ऑफ कोर्स बाहर निकल जाएगी तो वहाँ एक तरह से बोल देंगे कि स्पॉइलेज नहीं होगा फूड का, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनप पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर सीलिंग कर देंगे, एयर टाइट सीलिंग, जिसको यहाँ पे टर्म दिया गया हर्मेटिकली सील्ड। हर्मेटिकली सील्ड का मतलब है कि एयर टाइट सीलिंग। फिर इसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, फिर वापस कूलिंग करेंगे और स्टोरेज कर लेंगे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक। जैसा कि अभी इसमें आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करते हैं, ठीक है। उनके यूनिफॉर्मली राइप होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा वो होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए, मैकेनिकल डैमेज, इंजरी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा ग्रेडिंग हुआ था कि शॉर्टिंग करते हैं, एक्चुअली में उनके साइज़ के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर लेते हैं। और कैसे 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 कर सकते हैं, तो ग्रेडिंग हैंड से करते हैं, मशीन से कर सकते हैं, रोलर ग्रेडर से करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है क्या, वॉशिंग ये पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए, स्प्रे रेसिड्यू को रिमूव करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकालने के लिए हम स्प्रेइंग करते हैं। रूट्स की, जैसे रूट क्रॉप्स में साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि 25 से 50 ppm क्लोरीन पर रूट्स की सोकिंग करते हैं वाटर में, ठीक है। जैसे आप पीलिंग, छीलने के लिए हाथ से छील सकते हैं, स्टीम से छील सकते हैं, जैसे आलू उबालते हैं ना, दैट इज़ स्टीम पीलिंग। और मैकेनिकल पीलिंग भी हो सकती है मशीन से, है ना।
फिर इसके बाद कटिंग करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में काट के देते हैं ना। फिर इसके बाद आती है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक्चुअली क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में 2 से 5 मिनट के लिए, जैसे कि मैंने बताया, नरम हो जाए एक्चुअली में, और एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाए प्लांट के, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कूलिंग। वही जो ब्लांचिंग के बाद जो वेजिटेबल्स हैं उनको कूल कर देते हैं ठंडे वाटर में डिप करके। फिर आता है फिलिंग। फिलिंग एक्चुअली क्या होता है कि हॉट डब्बे में जो कूल्ड हो हॉट वाटर में, कैंस को पहले तो स्टेरलाइज़ करते हैं हॉट वाटर में, उसके बाद उन कैंस के अंदर जो है अपना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फिल कर देते हैं, और उनमें फिल करने के बाद उनको ढक देते हैं सिरप या ब्राइन से। जैसा कि मैंने बताया, ब्राइन जो होता है शुगर और सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होता है, जबकि सिरप जो होता है शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लीडिंग या क्लिंचिंग, ठीक है। पार्शियली सील्ड करेंगे, उसके बाद एग्जॉस्टिंग, जो उनके अंदर से हवा होगी वो निकालेंगे, ठीक है। और फिर एग्जॉस्टिंग की मेथड्स हो गई थर्मल टेम्परेचर के थ्रू बॉइलिंग वाटर में, ठीक है, स्टीम एग्जॉस्टिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद प्रॉपरली सील्ड कर देंगे, और सीलिंग के समय ये अपन को ये ध्यान रखना है कि इसका 74 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि प्रोसेसिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक। हीटिंग करते हैं एक्चुअली फूड को प्रिजर्वेशन के लिए, उसको प्रोसेसिंग बोल देते हैं। और फिर कूलिंग कर देते हैं 36 से 42 डिग्री सेल्सियस पर ओवर कुकिंग को, और फिर अपने स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।